बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 12 है, जिसके अंदर हम टॉपिक नंबर 1.7 लिमिटिंग रिएक्टेंट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट एज अ वर्ड शोज, लिमिट का मतलब है कि वो एक लिमिट तक होगा। ऐसा रिएक्टेंट जो एक लिमिट तक होगा, यानी कि एक लिमिट पे जाके वो ख़त्म हो जाएगा, वो रिएक्टेंट क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम कैसे पढ़ते हैं और हम क्यों पढ़ते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो लिमिटिंग, आपके पास सपोज दो रिएक्टेंट्स हैं और वो मिलकर आपके पास कोई दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास इन दोनों में से कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो पहले ख़त्म हो जाएगा और रिएक्शन को रोक देगा, वो आपका रिएक्टेंट होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास है H2 + O2 और वो बना रहा है 2H2O, पानी बना रहा है। ठीक है, तो अब ये अगर आप देखें तो O2 क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? एक्सेस एयर वाली ऑक्सीजन इस्तेमाल की जा रही है, और H2 दिया जा रहा है जो क्या है? लेस है। तो एक टाइम आएगा कि जितना भी H2 है वो एक ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनाता जाएगा। जब H2 ख़त्म हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ऑक्सीजन हालांकि प्रेजेंट होगी, लेकिन H2 के ख़त्म होने से रिएक्शन रुक जाएगा। तो इसमें फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हुआ जिसने रिएक्शन को रोक दिया अपने ख़त्म होने पर? वो होगा H2। ठीक है, हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को पढ़ते क्यों हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो हम उसको ऐसे डायरेक्टली जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो केमिकल्स हैं, जो एक्सपेंसिव केमिकल्स हैं, वो हमें कितने चाहिए। हम पहले ही उनकी लिमिट देख लेंगे। वो खुद कैसे होंगे? एक्सपेंसिव केमिकल्स कौन से होते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट होते हैं। तो हम ना उनकी एक ऐसी लिमिट रखेंगे, एक ऐसी लिमिट लेंगे कि अगर हम इतना जो है वो इस केमिकल को किसी एक्सेस चीज़ के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है वो बन जाए, यानी कि जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो बन जाए। ऐसा ना हो कि हम इतना थोड़ा इसको इस्तेमाल करें कि हमारे पास प्रोडक्ट ही ना बने। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को देखने के लिए कि हमें कितना चाहिए, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिएक्शन को हमने परफॉर्म करवाना है। ठीक है, और दूसरा, हम इसको एक्सेस में ले नहीं सकते क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है कि और इतना ज़्यादा नेचर में पाया भी नहीं जाता। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो आपको हर जगह जो है वो नहीं मिलेगी। तो इस वजह से ये लेस है और ये एक्सेस में प्रेजेंट है। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कैसा होता है? लेस क्वांटिटी में होता है, वो रिएक्ट होता जाता है, हत्ता कि जब वो ख़त्म हो जाता है तो रिएक्शन को क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने आपको डेफिनेशन दी है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अ रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट। ये क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को। कैसे? अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएगी। अब जैसे मैंने 10 H2 इस्तेमाल किए तो मेरे पास ये मॉलिक्यूल्स उतने ही ज़्यादा बनेंगे वाटर के। अगर मैंने 5 किए तो उतने ही कम बनेंगे। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या हो रही है? कम ज़्यादा हो रही है लिमिटिंग रिएक्टेंट को चेंज करने से। तो कंट्रोल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, क्यों? इसकी छोटी क्वांटिटी होने की वजह से। दूसरी तो है ही एक्सेस, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसने तो रिएक्ट करते रहना है। उसने 10 की मॉलिक्यूल से भी रिएक्ट कर लेना है, उसने 5 से भी कर लेना है, इससे ज़्यादा करेंगे तब भी कर लेना है, क्योंकि वो एक्सेस में प्रेजेंट है, वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो फ़र्क इससे पड़ रहा है जो हम कम इस्तेमाल करें। तो ये 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये 10 ऑक्सीजन लेके वाटर बना के रिएक्शन को रोक देंगे। O2 हालांकि प्रेजेंट होगा, लेकिन H2 ख़त्म, तो रिएक्शन स्टॉप। तो इस तरह से ये क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितनी बनेगी हमें कौन बताएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट बताएगा। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जो बुक पे एग्जांपल है ना, वो है स्लाइसिस की और कबाब की। स्लाइसिस, उसमें उन्होंने आपको दिए हैं 12 स्लाइसिस होते हैं एक पैक में, और कबाब उन्होंने आपको दिए हैं 30। तो उन्होंने कहा है कि स्लाइसिस आपको कितने दिए जा रहे हैं? 58 स्लाइसिस होंगे। 12 को 58 स्लाइसिस आपको उन्होंने दिए हैं। ठीक है, 5 यानी पैक दिए उन्होंने आपको, और उनका कबाब कितने? आपके पास 30 कबाब हैं। तो जब आप स्लाइसिस के अंदर कबाब लगाते जाएंगे तो एंड के पास ना आपके पास अब ये स्लाइसिस ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कबाब जो है वो एक बच जाएगा। तो इसका मतलब है जो चीज़ पहले ख़त्म हो गई है और उसने जो है वो अब हम फर्दर सैंडविच नहीं बना पा रहे, यानी प्रोडक्ट हमारे पास सैंडविच है और वो फर्दर नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्लाइस ख़त्म हो गए हैं। तो स्लाइस क्या हुआ? लेस, और वो हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट, और कबाब हमारे पास क्या हो गए? एक्सेस। अब हम लोग यहाँ पे कुछ बच्चे पूछेंगे कि फिर हम स्लाइस और लेके कबाब पूरे कर लेते हैं। बेटा, अगर पैक में ही इतने स्लाइसिस हैं तो आप और कहाँ से ले लेंगे? फिर आपको तो एक अलहदा पैक लेना पड़ेगा, तो फिर कबाब कम हो जाएंगे, तो फिर कबाब लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने ये एग्जाम्पल आपको दी है। इसी तरह उन्होंने आपको यही वाली एग्जांपल H2O2 की दी है, जो मैंने आपको पहले बता दी है। अब उन्होंने कहा कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपके पास कोई चीज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, आपने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? आपने इसको आइडेंटिफाई ऐसे करना है कि आपके पास ये एक इक्वेशन आएगी। सबसे पहले आप इनके नंबर ऑफ मोल्स देख लेंगे।
इक्वेशन के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉल्स देख लिए, फिर आप उसको देखते हुए प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉल्स निकाल लेंगे। जब आप प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉल्स निकाल लेंगे तो फिर आप उन दोनों के नंबर ऑफ मॉल्स को कंपेयर करें, जिसके कम मॉल्स होंगे वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इस सीन में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास NH4Cl है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 आपकी बुक की है। NH4Cl है जिसको हम रिएक्ट करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, और वो बना देगा कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया और साथ में वाटर, ठीक है। ये है आपके पास इक्वेशन, आपने बैलेंस ज़रूर देख लेना है पहले। अब उन्होंने आपसे पूछा, ये है, उन्होंने कहा है NH3 गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर। उन्होंने कहा है कि NH3 हम बना सकते हैं अगर हम इन दोनों को हीट करें। इफ़ अ मिक्सचर कॉन्टेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच, और उन्होंने ये कहा है कि ये भी 100 ग्राम प्रेजेंट है और ये भी कितना प्रेजेंट है, 100 ग्राम प्रेजेंट है। इन दोनों का आपको मैच दे दिया। अब उन्होंने आपसे पूछा क्या, उन्होंने कहा है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस, यानी कि इसका मैथ्स आपसे पूछा है। तो इसका मैथ्स आप पीछे वाले जो टॉपिक था हमारा स्टोइशियोमेट्री वाला, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। तो आप क्या करें, NH4Cl को जो है वो पहले लें। NH4Cl का मैथ्स आपके पास क्या है, आपके पास मैथ्स है 100 ग्राम। उसके बाद आप इसका मोलर मैथ्स निकाल लें। मोलर मैथ्स आपको होपफुल निकालना आ गया होगा, 14 + 4 + 35.5। तो आप इसको करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 53.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 53.5 ग्राम पर मोल। आप इसके निकाल लें मोल्स। मोल्स इज इक्वल्स टू मैथ्स ओवर मोलर मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स आपके पास है 100 और मोलर मैथ्स है 53.5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.87 मोल्स, ठीक है। ये एक चीज़ आ गई। उसके बाद आप क्या करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी जो है वो इसको कर लें। इसको जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए करेंगे तो उसका मैथ्स भी आपको कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया है। उसका मोलर मैथ्स आप निकाल लें, ठीक है। कैल्शियम 40 होता है और इसका O ये होल का है 2, ठीक है। तो 2 × 16 और 2, ठीक है। इसको आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 74 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। 74 ग्राम्स पर मोल। तो आप इसके मोल्स निकाल लें। मोल्स इज इक्वल्स टू मैथ्स ओवर मोलर मैथ्स। तो आपके पास आ जाएगा 100/74। तो आपके पास आंसर आएगा 1.35 मोल्स, ठीक है। अब ये दोनों मोल्स आपके पास निकल आए। अब आप क्या करें, इन दोनों को ही अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएं, ठीक है। पहले आप NH4Cl और अमोनिया को करवाएं, मतलब इन दोनों की रेशियो निकालें। फिर आप क्या करें कि CaOH का होल 2 इसकी अमोनिया के साथ रेशियो निकाल लें। जब आप निकालेंगे तो NH4Cl जो है उसकी रेशियो है 2। अगर इक्वेशन में आप देखें क्या है 2, और अमोनिया की भी क्या है 2। इसी तरह CaOH की क्या है 1 और अमोनिया की क्या है 2। जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 और ये 1/2 ही रहेगा। उसके बाद आपको पता है कि NH4Cl की क्या आई है 1.87, तो दोनों साइड पे 1.87 को मल्टीप्लाई कर दें। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अमोनिया की निकली है 1.87 और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको पता है कि इसकी क्या है 1.35 और इसको 2 × 1.35, तो ये आपके पास आ जाएगी 2.70। यहाँ तक हो गया। अब आपने देखा है कि मोल्स आपके पास अमोनिया के निकले हैं। अमोनिया के मोल्स आपके पास एक साइड पे निकले हैं 1.87 और एक साइड पे निकले हैं 270। तो इसका मतलब है उन्होंने कहा कि अगर आप NH4Cl को यूज़ कर रहे हैं तो इतने मोल्स बन रहे हैं। तो कम मोल्स किस में बन रहे हैं, इसमें बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कम मोल्स कौन बना रहा है, NH4Cl बना रहा है। इसका मतलब है ये जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो NH4Cl आपके पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो आप इसी को आगे यूज़ करेंगे अगर आप जो है वो इसका अमोनिया का मैथ्स निकालना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि NH4Cl खत्म होगा, रिएक्शन रुक जाएगा, तो उतने ही मोल्स अमोनिया के बनेंगे जितना NH4Cl कंज्यूम्ड हो गया। उसके बाद मोल्स नहीं बनेंगे। तो NH4Cl वाले आप मोल्स लें। अमोनिया का मैथ्स ऑफ अमोनिया आप निकालना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, NH4Cl वाले मोल्स लें और मोल्स को आपको पता है अमोनिया का मोलर मैथ्स निकाल लें। 14 + 3 हो जाएगा आपके पास 17 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 31.79 ग्राम्स। ले जी, आपके पास निकला है मैथ्स ऑफ अमोनिया। अब दूसरी चीज़ उन्होंने आपसे पूछी है, कैलकुलेट एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। अब लिमिटिंग ये है तो एक्सेस डेफिनेटली ये रह जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब ये ख़त्म हो गया तो बाकी जितना एक्सेस बच गया, रिएक्शन रुक गया, लेकिन एक्सेस जो चीज़ बच गई है वो बताएं। उसको बताने के लिए अब आपको पता है एक्सेस आपके पास क्या है, CaOH का 2 जो है वो आपके पास एक्सेस है। तो आप उसको फाइंड करेंगे। आप क्या करेंगे कि इन दोनों रिएक्टेंट्स को जो है वो उनकी रेशियो को कंपेयर कर लें। आप क्या करें, इन दोनों की रेशियो को कंपेयर कर लें। आपको पता है क्वेश्चन में NH4Cl कितने मोल्स दिया गया है, 2 दिया गया, और CaOH कितना दिया गया है, 1 मोल दिया गया है। अब आप इसको इधर ही रहने दें, इसको जाके डिवाइड कर दें। अब आपको पता है NH4Cl जो है वो कितना है आपके पास, 1.87 है। तो आप ये 1.87 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करें। दोनों कंपेयर हो रहे हैं ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 0.935। तो अब आपके पास ये इतने मोल्स जो है वो CaO यूज़ हो गया, CaOH2 यूज़ हो गया NH4Cl के साथ,
ठीक है। अब बाकी आपने बताना है। तो एक चीज़ आपके पास आ गई ये यूज्ड, जितना यूज्ड हो गया CaOH का 2, ठीक है। और दूसरा आपके पास टोटल कितना था मोल्स इसके 1.35। तो आपको पता है कि टोटल मोल्स क्या है 1.35 और यूज उसमें से कितना हो गया है ये। तो आपने इन दोनों को आपस में क्या कर देना, माइनस कर देना। तो आपके पास आंसर आएगा 0.415। ये आपके पास आ गए मोल्स। लेकिन उन्होंने आपसे मैस पूछा है कि कितना मैस रह गया COH का। तो आप क्या करें कि आपको मैस का पता है ना, फॉर्मूला क्या है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो मोल्स आपने अभी निकाल ली है 0.415 और मोलर मैस आपको पता है क्या होता है CaOH का, आपने जो है वो भी रिसेंटली निकाला भी, चले 40 16 2 और H। तो इसका मोलर मैस आपके पास है 74। तो आप इसको 74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30.71 ग्राम्स। तो ये क्या है आपके पास, ये बच गया है रिएक्शन के बाद CaOH का 2 एक्सेस। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।